हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो में हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। इसके पिछले वीडियो में हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा किया था, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में देखा था। और उसमें एक हमारा जो इतिहास में टाइमलाइन पढ़ते हैं उसके बारे में भी जिक्र किए थे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आगामी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए लास्ट तक देखना ना भूलें और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। ठीक है, क्या बोला गया है कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि पढ़ा नहीं जा सकता है। क्या कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। क्या बोला गया है कि आदि ऐतिहासिक काल में हमारा लिखित साक्ष्य मिला है। क्या लिखित साक्ष्य मिला है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य है, इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। क्या आदि ऐतिहासिक काल में हमारा लिखित साक्ष्य मिला तो है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, और यह पुरातात्विक साक्ष्य है जिसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं क्या है हमारा सिंधु सभ्यता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए समझते हैं सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। जो हमारा सिंधु सभ्यता था वह सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या सिंधु सभ्यता कहते हैं। जो हमारा सिंधु सभ्यता है वह सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया। ठीक है, अब क्या है कि इसकी जानकारी जो है पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। जो सिंधु सभ्यता था इसका जो पहली खुदाई थी वह हड़प्पा से हुआ था, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को सिंधु नदी के तट पर मिला था। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिला था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे समझते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिए थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो जानकारी था वह चार्ल्स मैसन ने दिए थे और 1826 ईस्वी में दिया था। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण है वह जेम्स कनिंघम ने किया था और 1853 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा दोस्तों, यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है वह टोटल 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैली हुई है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें, सिंधु सभ्यता का नामकरण तो जॉन मार्शल ने किया था। जो सिंधु सभ्यता का जो नामकरण था वह किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो है, ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई वह दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता के अगर हम आकार की बात करें तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अगर सिंधु सभ्यता की अगर बात की जाए तो यह विश्व का सबसे पहला शहरी सभ्यता था। ठीक है, कौन, सिंधु सभ्यता। ठीक है, और इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1700 पूर्व तक हुआ। जो सिंधु सभ्यता था उसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 पूर्व तक हुआ था।
ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। जो हमारा सिंधु सभ्यता है, क्या है, सिंधु सभ्यता है, उसे मानचित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो उत्तर में मांडा है और यह चिनाब नदी पे है। ठीक है, उत्तर में क्या है, मांडा जो चिनाब नदी पे है। दक्षिण में बात करें तो दैनाबाद है और परवरा नदी के तट पर है। पूरब में आलमगीर और यह हिंडन नदी के तट पे है। और पश्चिम की अगर बात करें तो सुतका गेंडोर जो दासक नदी के तट पे है। ठीक है, एक बार और हम रिवीजन करा देते हैं। उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी पे है, उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी पे है। दक्षिण में दैमाबाद जो परवरा नदी पे है। पूरब में आलमगीर जो हिंडन नदी पे है और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो दासक नदी पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के, जो सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। ठीक है, जो पश्चिमी सीमा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या होगा, सुतका गेंडोर। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने और 1982 ईस्वी में किया था। ठीक है, जो उत्तरी सीमा वह पश्चिम के मांडा में चिनाब नदी के तट पर है और इसकी खुदाई जगपति जोशी ने एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा, और 1982 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसके पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीर में था। जो सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा वह उत्तर प्रदेश के, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के आलमगीर पूर्व में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी और यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। और अगर हम चौथा पॉइंट की बात करें तो इसका जो दक्षिणी भाग वह महाराष्ट्र के दैमाबाद में परवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्वा गाड़ी का प्रमाण मिला है। कहाँ से, इस जो महाराष्ट्र के दैमाबाद में परवरा नदी के तट पर थी, यहाँ से धातु का एक रथ इक्वा गाड़ी का प्रमाण मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में देखेंगे। तो आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।